मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 10 जुलाई 2022 के आज अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य हैं, जिसकी रिवाइज डेट है 4 दिसंबर 1991। मुरली का सार है, सफल तपस्वी अर्थात प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी वाले। तो बहुत ही प्रेम से एकाग्रता से सुनते हैं आज के अव्यक्त महावाक्य। आज चारों ओर के तपस्वी बच्चों की याद बाप दादा के पास पहुंच रही है। कोई साकार में सम्मुख याद का रिटर्न मिलन मना रहे हैं और कोई बच्चे आकारी रूप में याद और मिलन का अनुभव कर रहे हैं। बाप दादा दोनों ही रूप के बच्चों को देख रहे हैं। आज अमृत वेले बाप दादा बच्चों की तपस्या का प्रत्यक्ष स्वरूप देख रहे थे। हर एक बच्चा अपने पुरुषार्थ प्रमाण तपस्या कर रहे हैं। लक्ष्य भी है और उमंग भी है। तपस्वी सभी हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही तपस्या है। तपस्या अर्थात एक के लगन में मगन रहना। सफल तपस्वी बहुत थोड़े हैं, पुरुषार्थी तपस्वी बहुत हैं। सफल तपस्वी की निशानी उनके सूरत और सीरत में प्योरिटी की पर्सनैलिटी और प्योरिटी की रॉयल्टी सदा स्पष्ट अनुभव होगी। तपस्या का अर्थ ही है मन वचन कर्म और संबंध संपर्क में अपवित्रता का अंश मात्र नाम निशान भी समाप्त होना। जब अपवित्रता समाप्त होती है तो इस समाप्ति को ही संपन्न स्थिति कहा जाता है। सफल तपस्वी अर्थात सदा स्वतः पवित्रता की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी हर बोल और कर्म से, दृष्टि और वृत्ति से अनुभव हो। प्योरिटी सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, संपूर्ण पवित्रता अर्थात संकल्पों में भी कोई भी विकार टच न हो। जैसे ब्राह्मण जीवन में शारीरिक आकर्षण व शारीरिक टचिंग अपवित्रता मानते हो, ऐसे मन बुद्धि में किसी विकार के संकल्प मात्र की आकर्षण व टचिंग, इसको भी अपवित्रता कहा जाएगा। पवित्रता की पर्सनैलिटी वाले, रॉयल्टी वाले मन बुद्धि से भी इस बुराई को टच नहीं करते, क्योंकि सफल तपस्वी अर्थात संपूर्ण वैष्णव कभी बुरी चीज को टच नहीं करते हैं। तो उनका है स्थूल, आप ब्राह्मण वैष्णव आत्माओं का है सूक्ष्म। बुराई को टच ना करना यही तपस्या है। धारण करना अर्थात ग्रहण करना, ये तो बहुत मोटी बात है, लेकिन संकल्प में भी टच नहीं करना, इसको ही कहा जाता है सच्चे वैष्णव। सिर्फ याद के समय याद में रहना, इसको तपस्या नहीं कहा जाता। तपस्या अर्थात प्योरिटी के पर्सनैलिटी और रॉयल्टी का स्वयं भी अनुभव करना और औरों को भी अनुभव कराना। सफल तपस्वी का अर्थ ही है विशेष महान आत्मा बनना। विशेष आत्माओं व महान आत्माओं को देश की व विश्व की पर्सनैलिटीज कहते हैं। पवित्रता की पर्सनैलिटी अर्थात हर कर्म महानता और विशेषता। पर्सनैलिटी अर्थात सदा स्वयं की और औरों की सेवा में सदा बिजी रहना। स्वयं की भी और औरों की भी सेवा में सदा बिजी रहना अर्थात अपनी एनर्जी, समय, संकल्प वेस्ट नहीं गंवाना, सफल करना, इसको कहेंगे पर्सनैलिटी वाले। पर्सनैलिटी वाले कभी भी छोटी छोटी बातों में अपने मन को, बुद्धि को बिजी नहीं रखते हैं। तो अपवित्रता की बातें आप श्रेष्ठ आत्माओं के आगे छोटी हैं या बड़ी हैं? इसलिए तपस्वी अर्थात ऐसी बातों को सुनते हुए नहीं सुने, देखते हुए नहीं देखें। ऐसा अभ्यास किया है, ऐसी तपस्या की है। वह यही सोचते हो, चाहते तो नहीं है लेकिन दिखाई दे देता है, सुनाई दे देता है, जैसे कोई चीज से आपका कनेक्शन ही नहीं। जैसे रास्ते पर जाते हो, कहीं कुछ दिखाई देता है, परंतु आपके मतलब की कोई बात नहीं है तो देखते हुए भी नहीं देखेंगे ना, साइड सीन समझ कर पार कर लेंगे ना। ऐसे जो बातें सुनते हो, देखते हो, आपके काम की नहीं है तो सुनते हुए नहीं सुनो, देखते हुए ना देखो।
अगर मन बुद्धि में धारण किया कि ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, इसको कहा जाएगा व्यर्थ बुराई को टच किया। अर्थात सच्चा वैष्णव संपूर्ण रूप से नहीं है। प्योरिटी के पर्सनैलिटी में परसेंटेज कम, अर्थात तपस्या की परसेंटेज कम। तो समझा तपस्या क्या है? इसी विधि से अपने आप को चेक करो। तपस्या वर्ष में तपस्या का प्रत्यक्ष स्वरूप प्योरिटी की पर्सनैलिटी अनुभव करते हो। तपस्या कर रहे हैं, इसका क्या सबूत है? क्या दिखाई देगा कि हम वैसा अनुभव करते हैं? बाबा कहते पर्सनैलिटी कभी छिप नहीं सकती, प्रत्यक्ष दिखाई जरूर देती है। जैसे साकार ब्रह्मा बाप को देखा, प्योरिटी की पर्सनैलिटी कितनी स्पष्ट अनुभव करते थे। ये तपस्या के अनुभव की निशानी अब आप द्वारा औरों को अनुभव हो। तो बाबा कहते आपके द्वारा भी औरों को अनुभव होना चाहिए, जैसे ब्रह्मा बाबा से सबको अनुभव होता था। सूरत और सीरत दोनों द्वारा अनुभव करा सकते हो। अभी भी कई लोग अनुभव करते भी हैं, लेकिन इस अनुभव को और स्वयं द्वारा औरों में फैलाओ। आज पर्सनैलिटी का सुनाया, फिर रॉयल्टी का सुनाएंगे। सभी मिलन मनाने आए हैं, तो बाप दादा भी मिलन मनाने के लिए आप जैसे व्यक्त शरीर में आते हैं। समान बनना पड़ता है ना। आप साकार में हो तो बाप को भी साकार तन का आधार लेना पड़ता है। वैसे आपको व्यक्त से अव्यक्त बनना है या अव्यक्त को व्यक्त बनाना है? बाबा जैसा बनना है कि बाबा को अपने जैसा व्यक्त बनाना है? कायदा क्या कहता है? अव्यक्त बनना है ना। तो फिर अव्यक्त को व्यक्त में क्यों लाते हो? जब आपको भी अव्यक्त ही बनना है तो अव्यक्त को तो अव्यक्त ही रहने दो ना। अव्यक्त मिलन के अनुभव को बढ़ाते चलो। अव्यक्त भी ड्रामा अनुसार व्यक्त में आने के लिए बंधे हुए हैं, लेकिन समय प्रमाण, सर्कमस्टांस प्रमाण अव्यक्त मिलन का अनुभव बहुत काम में आने वाला है। इसलिए इस अनुभव को इतना स्पष्ट और सहज करते जाओ, जो समय पर यह अव्यक्त मिलन साकार समान ही अनुभव हो। समझा? उस समय ऐसे नहीं कहना कि हमको तो अव्यक्त से व्यक्त में मिलने की आदत है। जैसा समय वैसे मिलन मना सकते हो। समझा? जो भी यहाँ से भी आए हैं इस समय सभी मधुबन निवासी हो या अपने आप को महाराष्ट्र निवासी, उड़ीसा निवासी समझते हो, ओरिजिनल तो मधुबन निवासी हो। यह सेवा अर्थ भिन्न भिन्न स्थान पर गए हो। ब्राह्मण अर्थात मधुबन निवासी सेवा स्थान पर गए हो, इसलिए सेवा स्थान को मेरा यही स्थान है यह कभी भी नहीं समझना। कई बच्चे ऐसे कहते हैं कि इसको चेंज करो, तो कहते हैं नहीं, हमको पंजाब में और उड़ीसा में ही भेजो। तो ओरिजिनल पंजाब उड़ीसा के हो या मधुबन के हो, तो फिर क्यों कहते हो कि हम पंजाब के हैं तो पंजाब में ही भेजो, गुजरात के हैं तो गुजरात में ही भेजो। चेंज होने में तैयार हो? बाबा पूछ रहे हैं। बाबा कहते हैं टीचर सभी तैयार हो? किसी को कहीं भी चेंज करे तैयार हैं? देखो दादी है। अच्छा, ये भी अप्रैल में करेंगे। जो चेंज होने के लिए तैयार हैं वही मिलने आवे। सेंटर पर जाके सोचेंगे यदि नहीं रहेंगे तो इसका क्या होगा, मेरा क्या होगा। बाबा कहते हैं थोड़ा बहुत कुछ किनारा भी करेंगी। बाप दादा से तपस्या की प्राइज लेना चाहते हो और बाप दादा को तपस्या की प्राइज देना भी चाहते हो या सिर्फ लेना ही चाहते हो? सभी सेंटर से सरेंडर होकर आना। नए मकान में आसक्ति है क्या? बाबा टीचर्स बहनों से पूछ रहे हैं। मेहनत करके बनाया है ना, जहाँ मेरापन है वहां तपस्या किसको कहा जाएगा? तपस्या अर्थात तेरा और तपस्या भंग होना अर्थात मेरा। समझा? ये तो सब छोटी छोटी टीचर्स हैं, कहेंगी हर्जा नहीं, यहाँ से वहां हो जाएंगी। बड़ों को थोड़ा सोचना पड़ता है। अच्छा, जो सेंटर पर आने वाले हैं वो भी तो सोचते होंगे कि हमारी टीचर चली जाएगी। आप सभी भी एवर रेडी हो? अब बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं कि आप सभी एवर रेडी हो? कोई भी कहाँ भी चली जाए वह कहेंगे हमको तो यही टीचर चाहिए। जो समझते हैं कि कोई भी टीचर मिले उसमें राजी है वह हाथ उठावे।
कोई भी टीचर मिले, बाप दादा जिम्मेदार है, दादी जिम्मेवार है, वह हाथ उठाए। अभी ये टीवी में तो निकाला है ना, सभी के फोटो भी टीवी में निकाल लो, फिर देखेंगे। अंतिम पेपर का क्वेश्चन ही यह आना है, नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप। तो अंतिम पेपर के लिए तो सभी को तैयार होना ही है। रिहर्सल करेंगे ना, जोन हेड को भी चेंज करेंगे, पांडवों को भी चेंज करेंगे। आपका है ही क्या? बाप दादा ने दिया और बाप दादा ने लिया। अच्छा, सभी एवर रेडी हैं, इसलिए सिर्फ अभी हाथ उठाने की मुबारक हो। चारों ओर के सफल तपस्वी आत्माओं को, सदा प्योरिटी के पर्सनैलिटी में रहने वाली, सदा प्योरिटी के रॉयल्टी में रहने वाली, सदा सच्चे संपूर्ण वैष्णव आत्माएं, सदा समय प्रमाण स्वयं को परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक, ऐसे सदा योगी, सहज योगी, स्वतः योगी महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा जी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। पार्टियों से मुलाकात। तो बाबा कहते हैं सभी तपस्वी आत्माएं हैं, ऐसे अनुभव करते हो। तपस्या अर्थात एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे हैं या दूसरा कोई है? अभी भी कोई है? कोई व्यक्ति या कोई वैभव, एक के सिवाय और कोई नहीं, या थोड़ा थोड़ा लगाव है? निमित्त बनकर सेवा करना वह और बात है, लेकिन लगाव जहां भी होगा, चाहे व्यक्ति में चाहे वैभव में, तो लगाव की निशानी है कि वहां बुद्धि जरूर जाएगी, मन भागेगा जरूर। तो चेक करो कि सारे दिन में मन और बुद्धि कहाँ कहाँ भागती है। सिवाय बाप और सेवा के और कहाँ तो मन और बुद्धि नहीं जाती। अगर जाती है तो लगाव है। अगर व्यवहार भी करते हो, जो भी करते हो, वो भी ट्रस्टी बनकर, मेरा नहीं तेरा, मेरा काम है, मुझे ही देखना पड़ता है, मेरी जिम्मेवारी है, ऐसा कहते हो कभी? कि क्या करे, मेरी जिम्मेवारी है ना, निभाना पड़ता है ना, करना पड़ता है ना, कहते हो कभी? या तेरा तेरे अर्पण, मेरा कहाँ से आया? तो यह बोल भी नहीं बोल सकते हो। मुझे ही देखना पड़ता है, मुझे ही करना पड़ता है, मेरा ही है, निभाना ही पड़ेगा। मेरा कहा और बोझ हुआ। बाप का है, बाप करेगा, मैं तो निमित्त हूं, तो हल्के। बोझ उठाने की आदत तो नहीं है ना? 63 जन्म बोझ उठाया है ना। कईयों की आदत होती है बोझ उठाने की, बोझ उठाने बिना रह ही नहीं सकते, आदत से मजबूर हो जाते हैं। मेरा मानना बोझ उठाना, समझा? थोड़ा सा किनारा करके रखा है, समय पर काम में आएगा। आएगा? थोड़ा सा रख लेते हैं। तो पांडवों ने थोड़ा बैंक बैलेंस, थोड़ा जेब खर्च रखा है, जरा भी मेरापन नहीं। मेरा माना मैला, जहां मेरापन होगा ना, वहां विकारों का मैलापन जरूर होगा। तेरा है तो क्या होगा? तैरते रहेंगे, डूबेंगे नहीं। तैरने में तो मजा आता है ना। तो तपस्या अर्थात तेरा, मेरा नहीं। अच्छा, ये ईस्टर्न जोन है, सूर्य उदय होता है ना, तो ईस्टर्न जोन वालों के पास बाप के साथ का यादगार सूर्य सदा ही चमकता है ना। सभी तपस्या में सफलता को प्राप्त कर रहे हो ना। तपस्या में संतुष्ट हो, अपने चार्ट से संतुष्ट हो, या अभी होना है? यह भी एक लिफ्ट की गिफ्ट है। गिफ्ट जो होती है उसमें खर्चा नहीं करना पड़ता, खरीदने की मेहनत नहीं करनी पड़ती, गिफ्ट तो मिल जाता है। एक तो है अपना पुरुषार्थ और दूसरा है विशेष बाप द्वारा गिफ्ट मिलना। तो तपस्या वर्ष एक गिफ्ट है, सहज अनुभूति की गिफ्ट। जितना जो करना चाहे कर सकता है, मेहनत कम, निमित्त मात्र और प्राप्ति ज्यादा कर सकते हैं। अभी भी समय है, वर्ष पूरा नहीं हुआ है, अभी भी जो लेना चाहो ले सकते हो। इसलिए सफलता का सूर्य ईस्ट में जगाओ। सदा सभी खुश हैं, या कभी कभी कुछ बातें होती हैं तो ना खुश भी होते हो?
खुशी बढ़ती जाती है, कम तो नहीं होती है। माया जीत हो या माया रंग दिखा देती है, वह कितने भी रंग दिखाए, मैं मायापति हूँ, माया रचना है, मैं मास्टर रचयिता हूँ। तो खेल देखो, लेकिन खेल में हार नहीं खाओ। कितना भी माया अनेक प्रकार का खेल दिखाए, आप देखने वाले मनोरंजन समझ कर देखो। देखते देखते हार नहीं जाओ, साक्षी होकर के, न्यारे होकर के देखते चलो। सभी तपस्या में आगे बढ़ने वाले, गिफ्ट लेने वाले हो। सेवा अच्छी हो रही है, सेवा के पुरुषार्थ में उड़ रहे हैं और सेवा में भी उड़ रहे हैं। सभी फर्स्ट हैं। सदा फर्स्ट रहना, सेकंड में नहीं आना। फर्स्ट रहेंगे तो सूर्यवंशी बनेंगे, सेकंड बने तो चंद्रवंशी। फर्स्ट नंबर माया जीत होंगे। कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई कमजोरी नहीं। फर्स्ट नंबर अर्थात फर्स्ट फास्ट पुरुषार्थ। जिसका फास्ट पुरुषार्थ है वो पीछे हो ही नहीं सकता। सदा साक्षी और सदा बाप के साथी, यही याद रखना। वरदान, सदा उत्साह में रह निराशावादी को आशावादी बनाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सदा उत्साह में रह निराशावादी को आशावादी बनाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। ब्राह्मण अर्थात हर समय उत्साह भरे जीवन में उड़ने और उड़ाने वाले। उनके पास कभी निराशा आ नहीं सकती, क्योंकि उनका ऑक्यूपेशन है निराशावादी को आशावादी बनाना। यही सच्ची सेवा है। सच्चे सेवाधारियों का उत्साह कभी कम नहीं हो सकता। उत्साह है तो जीवन जीने का मजा है। जैसे शरीर में श्वास की गति यथार्थ चलती है तो अच्छी तंदुरुस्ती मानी जाती है, ऐसे ब्राह्मण जीवन अर्थात उत्साह, निराशा नहीं। स्लोगन है, बीती को बीती कर दो और बीती बातों से शिक्षा लेकर आगे के लिए सावधान रहो। स्लोगन, बीती को बीती कर दो और बीती बातों से शिक्षा लेकर आगे के लिए सावधान रहो। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।